हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएस आर के लवानिया। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। मैं आर के लवानिया आपका स्वागत करते हैं अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले आप चैप्टर को पढ़ें अच्छे से और जिसने चैप्टर पढ़ लिया हो वो इस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? वो कह क्या रहा है कि अपने पास ये चीज है ना, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एल्कोहलों को हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता का क्रम होगा। एल्कोहल की जब रिएक्शन हम किसी हैलोजन अम्ल के साथ करवाते हैं, हैलोजन अम्ल यानी HCl के साथ करवाते हैं, तो यहां से बेसिकली एल्किल क्लोराइड बनता है और वाटर निकलता है। और इस अभिक्रिया के अंतर्गत ये निकलता है ROH और H, यहां से क्या निकल जाता है H2 निकल जाता है और HCl आ जाता है। तो यहां पे OH जैसे ही जाएगा तो कार्बोकैटाइन बनता है, और कार्बोकैटाइन जो बनता है जितना ज्यादा कार्बोकैटाइन स्टेबल बनेगा क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपको पता है अगर मैं यहां से इसको ड्रॉप करता हूं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से ड्रॉप करता हूं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां से इसको एलिमिनेट करते हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, और ये कौन सा कार्बोकैटाइन है? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। तो आपको पता है कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? 3 डिग्री की ज्यादा होती है, 2 डिग्री की कम होती है, 1 डिग्री की सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? 3 डिग्री की। तो देखो सी वाला सबसे ज्यादा होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमने क्या सीखा इस अभिक्रिया में? हमने सीखा कि भाई SN1 जो अभिक्रिया होती है उसमें बेसिकली क्या बनता है? कार्बोकैटाइन बनता है, और जो कार्बोकैटाइन बनता है उस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और क्या होता है? 1 डिग्री होता है। तो ये हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर सेम एज इट इज ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल कक्ष ताप पर सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड देगा? कमरे के ताप पर, कक्ष ताप पर, और एल्कोहल है, और एल्कोहल क्रिया करके क्या देगा? एल्कोहल क्रिया क्रिया करके संगत एल्किल क्लोराइड देगा। तो एल्किल क्लोराइड देगा। तो देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये आपके पास लगभग 1 डिग्री है ये, और ये 3 डिग्री है। तो अगर एल्कोहल है ROH है, और यदि मैं उसकी सांद्र HCl के साथ यदि उसकी रिएक्शन करवा दें तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि जो 3 डिग्री आपके पास एल्कोहल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कौन सा निकलेगा इसमें? चौथा ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्शन होगा। और बेसिकली कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी OH जाएगा तो बेसिकली वही कौन सी हो जाएगी? SN1 हो जाएगी। पहले पद में तो कार्बोकैटाइन बन जाएगा और दूसरे पद में कार्बोकैटाइन पे अटैक करेगा इंटरमीडिएट, वो नहीं न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? Cl नेगेटिव है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है देखो, निम्नलिखित में से वाई को पहचानिए। तो देखो आपको पता है एनिलीन की अभिक्रिया जब कराते तो बेंजीन डाइएजोनियम बनता है, यानी VDC बनता है। समझने वाली रिएक्शन है। और VDC की अभिक्रिया CuCl2 के साथ करवा देते हैं, तो ये हटा के आप क्या जोड़ दो? Cl जोड़ दो। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। और सेकंड देखो, टोलुइन है आयरन थर्ड क्लोराइड की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो और पैरा हेलोजन यौगिक बनाता है। ये अभिक्रिया आपको पता है। ये देखो टोलुइन ये रहा,
आयरन क्लोराइड क्या होता है, FeCl3, आयरन थर्ड के साथ क्रिया करते हैं तो आपको पता है कि एक बार उत्पाद बन जाता है ऑर्थो पे और एक बार बन जाता है पैरा पे। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, Cl+ होता है, एक H जाएगा, एक Cl आएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया हेलोजन विनिमय है। तो देखो हेलोजन एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है, तो यही है हेलोजन विनिमय वाली सीधी सी रिएक्शन है, तो ये हमने टिक कर दिया। निम्नलिखित में से आप कौन सा अभिकर्मक प्रयोग करेंगे। तो देखो आपके पास क्या है, एल्केन से आपको ये बनाना है, एक तो Cl बनाना है, एक Cl बनाना है। तो ध्यान रखना इसमें आप याद करेंगे, इस वाली रिएक्शन में आप याद रखेंगे कि हम कौन सा अभिकर्मक यूज करेंगे। तो आपको पता है इसके लिए आपको याद करना है क्या, Cl2 और अल्ट्रावायलेट प्रकाश की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा देंगे तो हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन मुक्तबुलक बनेगा। तो एक बार तो आप यहां से निकाल देंगे और एक बार आप यहां से निकाल देंगे, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना भाई। देखो क्या कहता है, सारे सवाल इजी गोइंग है। देखो घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। आप सुनो, मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर वेट के समानुपाती होती है डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, ब्रोमीन का ज्यादा होगा और क्लोरीन का ज्यादा होगा, तो डी का सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें, पहला ही हो गया डी का। तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। दूसरे नंबर पे सी आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो हमने कट तो कर लिया पहला ही। देखो क्वथनांक का मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो मैंने बताया था आपको ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग का मतलब शाखन है ना, शाखन समानुपाती होता है 1/, किसके बताओ, क्वथनांक के। शाखन समानुपाती होता है 1/, क्वथनांक के। क्वथनांक ज्यादा होगा तो शाखन कम होगा। तो इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है ना, ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसका क्वथनांक कम होगा, यानी इसका ज्यादा होगा तो बी का ज्यादा होगा। तो बी वाला कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, थर्ड ऑप्शन होगा, तीसरा होगा। देखो असममित कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग जुड़ी हो, देखो चारों अलग है तो है, ये भी चारों अलग है। इसमें देखो आप जरा, ये तो सेम है ना, इसमें भी तो ये मैथिल है, ये एथिल है, ये भी है, तो इसका मतलब एबीसी है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिए गए अणु एक का प्रतिबिंब रूप है। प्रतिबिंब रूप है, तो प्रतिबिंब रूप है ना, इसको अगर हम ऐसे कर लें, प्रतिबिंब में देखें तो ये वाली पोजीशन यहां और ये वाली पोजीशन यहां, बाकी एज इट इज रहेंगी। तो देखो आपको पता लगेगा, देखो ये वाली, ये आपको दिखेंगी, ये वाला अपने पास क्या था पता है, अपने पास ये था। अब उसको भी हम लिख देते हैं, देखो मैं बताऊं आपके पास, अपने पास लिखा है, यही तो लिखा है, कार्बन है, एक एच है, यहाँ पे आपके पास क्या था, C2H5 था, और यहाँ पे आपके पास ये था CH3 है, यही है ना। तो इसको देखेंगे तो यही है, ये घूम के आ जाएगा यहाँ, तो ये वाला कंडीशन है। बिस डाई एलाइड का मतलब क्या है, देखो जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो हेलोजन, और विसिनल डाई एलाइड का मतलब होता है पास पास वाले कार्बन पर दो हेलोजन। तो वो पूछ रहा है विसिनल डाई एलाइड, तो विसिनल डाई एलाइड तो ऑटोमेटिक बात है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपके पास 11th में, 11th में ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वन डाई क्लोरो ना, 1 2 आ गया तो सीधा ये क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है भाई, अरे भैया ये कार्बन का संकरण अगर निकालूंगा तो ये sp3 है, और sp3 वाला sp2 से जुड़ रहा है और sp2 से जुड़ रहा है, इसका मीनिंग CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ गया कौन जुड़ रहा है Br, इसका मतलब ये कौन सा है, एलिलिक है, एलिलिक हैलाइड है। क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन को AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन बेंजीन के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाए, तो AlCl3 में क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, तो आपके पास बेंजीन पर अटैकिंग स्पीसीज कौन होती है, ये। इसका मतलब क्या है, AlCl3 अटैक करता है Cl के साथ, तो ये यहां अटैक करता है, तो क्या बना लेता है AlCl4 माइनस, और प्लस क्या बना लेता है Cl, ये अटैकिंग स्पीसीज होती है यहाँ पे। अगला एथिलिडीन क्लोराइड है, तो एथिलिडीन, एथिलिडीन क्लोराइड किसका है, आप देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर चौथा। तो एथिलिडीन क्लोराइड कौन सा है, एथिलिडीन जेम डाई एलाइड का है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है भाई, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, सीधा एल्कीन पे योग करवा रहे हैं ना, तो HCl ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा, जो हाइड्रोजन की संख्या कम है तो इस पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा,
केवल देखो ऑप्शन में क्या है, तो ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। इजी है ये सारे। प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड बेसिकली SN2 अभिक्रिया देगा। क्या देगा, SN2 अभिक्रिया। कौन सा एल्किल हैलाइड सर्वाधिक आसानी से SN1 देगा, भाई इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं लीविंग ग्रुप ये अच्छा होता है, सारे ही 3 डिग्री होते हैं, लेकिन लीविंग ग्रुप ये अच्छा होता है क्योंकि साइज बढ़ जाता है, तो बॉन्ड का साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो आसानी से टूट जाएगा। अब इसका तुम्हें क्या बताऊं कि IUPAC नाम पूछ रहा है, इसका 1, 2 और 3 और 4 हो जाएगा, तो 2 मैथिल 1 ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले, तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, एथिल डाई एथिल ब्रोमो, तो देखो मैथेन एरा, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की अनुपस्थिति में आयरन की उपस्थिति में टोलुइन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो प्रकाश की अनुपस्थिति में आयरन की उपस्थिति में, अच्छा सवाल है भाई ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20, और 20 में आप देख लो, प्रकाश की उपस्थिति में अनुपस्थिति है, उपस्थिति में तो पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण होता है, अनुपस्थिति में एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, सीधा उत्पाद बनेगा, सीधा प्रोडक्ट बनेगा। एक बार ऑर्थो पे करेंगे और एक बार किस पे कर देंगे आप, पैरा पे कर देंगे, तो दोनों ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कि क्लोरोमेथेन अधिक अमोनिया से अभिक्रिया करके, तो आपको क्लोरोमेथेन है ना, और इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा दें, NH2 के साथ, तो H यहां से Cl, यहां से क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा। बेसिकली ये बनेगा, पर सारे तो मुख्यतः तो मेथेन एमीन ही बनेगा, बाकी तो सारे बनेंगे। वे अणु जिनके दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं हो सकते कायरल कहलाते हैं। वे अणु जिनके उन पर प्रतिबिंब उन पर अध्यारोपित नहीं, कायरल। निम्नलिखित में कौन सा अणु कायरल है, कायरल बताना है। तो कायरल भैया सब बता, 1 ब्रोमो तो होगा नहीं, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखो भाई इनकी सारे की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी आपको, और स्ट्रक्चर बनाने के आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा है। जैसे इसमें देखा है कि 2 ब्रोमो, अगर आपसे पूछे 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बात करें तो ये कायरल होगा क्या, कायरल होगा। फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और 1 ब्रोमो ब्यूटेन भी है, और आपके पास क्या है, 2 तीसरा है 2। तो इनकी स्ट्रक्चर बना के आप देखेंगे, देखो जैसे मैं बता दूं एक एग्जांपल, जैसे ये है ब्यूटेन 1 2 3 और 4, 2 पे VR है, तो एक इस पे H आ जाएगा, तो यहाँ मैथिल एथिल है, मैथिल है ये, तो इसका मतलब ये कायरल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ही करेक्ट होगा, बाकी आप देख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्रिया करता है, तो भैया ये निकलेगा, तो ये बेंजिलिक कार्बोकैटायन बनेगा, और बेंजिलिक कार्बोकैटायन कौन देगा, SN1 अभिक्रिया देता है। अपने आप को किससे स्टेबल कर लेगा, आपको पता है ये आपके पास है, और ये आपके पास CH2 है, ये आपके पास पॉजिटिव है, तो ये कौन सा होगा आपका, बेंजाइलिक, वेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा, और वेंजाइलिक कार्बोकैटायन अपने आप को किससे स्टेबल कर लेगा, रेजोनेंस से स्टेबल कर लेगा। नीचे दिए गए असम्मित, तो देखो भाई ये असम्मित है, देखो असम्मित है ये, तो ये वाला और ये वाला, ये तो असम्मित है, यानी कौन सा, B और C। अब देखो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार जोड़ा है, और इधर ऑक्सीजन 2 बार जोड़ा, तो ये असम्मित नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन नाभिक रागी प्रतिस्थापन से रैसैमिक मिश्रण देगा। रैसैमिक मिश्रण कौन देगा, अपने पास कितने कंपाउंड दे रखे हैं इसमें, 25 में 3 ही कंपाउंड दे रखे हैं, तो रैसैमिक मिश्रण कौन देगा। देखो रैसैमिक मिश्रण की पूछ रहा है, तो रैसैमिक मिश्रण ध्रुवण घूर्णक होगा, तो ध्रुवण घूर्णक में आपको देखना पड़ेगा कौन सा कार्बन, किरैल कार्बन, इसमें तो किरैल कार्बन है, इसमें किरैल कार्बन एब्सेंट है, इसमें भी किरैल कार्बन, इधर देखो आपके पास यहां से निकलेगा ना ये BR, तो यहाँ पे 2 है ना, तो इस पे भी किरैल कार्बन नहीं है, तो कौन सा देगा आपका, A ऑप्शन करेक्ट। सारे सरल सरल सवाल हैं भाई साहब, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं करवाया है, और बाकी आपका नजरिया है कि आप उसको किस वे में देख रहे हो। देखो ये अच्छे सवाल है,
इसका आंसर ए है, ए। और क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत गजब सवाल है, अच्छा सवाल है ये। इस सवाल की अगर हम बात करें, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो क्या कह रहा है कि नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया के दर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नाविक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते कौन है भाई? नाविक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपके पता है कौन देते हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन देते हैं। अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन देते हैं तो आप सुनो, हमने देखा कि भाई आपने जब क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, तो जो नेगेटिव चार्ज आया था वो ऑर्थो और पैरा पे आया था। अब नेगेटिव को नेगेटिव वाला स्टेबलाइज कर सकता है, यानी ONO2 का इफेक्ट कौन सा लगता है? माइनस इफेक्ट लगता है, तो ये स्टेबल कर देगा। तो जब ऑर्थो और पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो रेट क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ये ऑर्थो पे जुड़ रहा है, ये मेटा पे जुड़ रहा है, ये सिंपल है, तो ऑर्थो वाले की ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। उसके बाद मेटा की रहेगी, है ना? तो ये भी तो कुछ खींचेगा ना, लेकिन ऑर्थो और वापे तो ज्यादा डिस्टेंस है, तो फिर कौन होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। सेम क्वेश्चन नीचे वाला कि भाई अगर प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए तो भाई जब ऑर्थो और पैरा पे माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ रहा था तो रेट ज्यादा थी। उल्टा कर लो, अगर प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए तो रेट क्या होगी? कम होगी। तो ऑर्थो वाले की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी बी वाले की सबसे कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। बी वाले की रेट सबसे कम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल कि भाई साहब ऑर्थो पे, ये तो किस पे? पैरा पे। और ऑर्थो पे ज्यादा वाले समूह जुड़ जाएं तो ज्यादा वाले जुड़ जाएं, विड्रॉइंग तो ज्यादा होगी। इसका मतलब सी की सबसे ज्यादा होगी। तो 28 में भी कौन सा आएगा बताओ? चौथा आएगा। और 27 में भी चौथा। क्या गजब सवाल है भाई साहब, ये सारे कंसेप्ट सिखा रखे हैं भाई क्लास 12th वालों को तो हमने। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं सिखाया। अच्छा इसमें सुनो, अच्छा प्लस आई वाले जुड़ जाए तो लाला, अरे ये बता भाई कि CS3 है, ये भी CS3 है और ये भी CS3 है, तो ऑर्थो पे जोड़े हो, ये ऑर्थो पे और पैरा पे जोड़ो तो सबसे कम ई तो करेगा, तो सी वाले की सबसे कम होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड, सी आ जाएगा। अरे भैया क्वथनांक पूछ रहा हो लाला गुड्डा। अच्छा क्वथनांक पूछ रहा है, तो देखो भाई, तो सुनना एक बार कि वन आयोडो ब्यूटेन है, वन ब्रोमो ब्यूटेन है, वन क्लोरो ब्यूटेन है, तो भाई साहब सबसे ज्यादा ब्यूटेन ब्यूटेन है, आयोडीन को ज्यादा है, तो आयोडीन वाला ज्यादा होगा। तो पहला ही ऑप्शन है, जब आयोडीन ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्वथनांक के मान में वृद्धि हो जाएगी। बोलो यस और नो। हाँ जी। 31 में देखो, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो देखो ब्रोमो एथेन है, प्रोपेन है, तो ब्यूटेन है, सबसे ज्यादा बेंजीन होगा, तो बेंजीन वाले देख लो, बेंजीन ई है, बेंजीन ई है, ई कट को वाके बाद कौन है? ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन हीरो कौन सा नंबर को? चौथे नंबर को। हाँ भाई गुड्डा, समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज बताओ भाई लाला। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखो अच्छा सवाल है। देखो इनमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दो या इससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया को संज्ञान में लेते हुए क्रम संख्या 32 से 34 तक प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखो मेरे पास है, पहले मैं आपको बता देता हूं क्या कह रहा है वो, है ना? अपने पास तो PDF है इसकी, तो एक सेकंड वेट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर पहला, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इसको खुले रहने देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, चलो ये वाला पहले इसको हम करते हैं यहां से बड़ा, है ना सर? और इसको करेंगे बड़ा, एक दो, बस बहुत है। आ जाओ, ये तीनों के सवाल दे रखे भाई। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखो सही वो कह रहा है कि ए। चलो मैं यहां से पढ़ के सुनाता हूं आपको, क्योंकि आपको यहां समझ में आएगा। ए और ई, ए ये रहा और ई, दोनों नाभिक स्नेही है। अरे भैया नेगेटिव नेगेटिव वाले नाभिक स्नेही होते हैं, करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। तो मैं यहां लिख रहा हूं भाई, उधर जगह कम है, ए सही है। सी में कार्बन परमाणु, भैया ई संक्रमण अवस्था है और संक्रमण अवस्था में 5 बंद। तो ध्यान रखना, इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp2 होता है। और इसकी जो ज्यामिति होती है ना, वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर होती है भाई। संकरण क्या होता है? sp2 होता है। समझ पा रही है? आ रही कि ना आ रही? आ जाओ। इसका मतलब गलत है, इसका संकरण sp2 होगा भैया, होगा। तो कौन कौन से करेक्ट हैं? पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई साहब ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। और 1 डिग्री कौन सी अभिक्रिया द्वारा कंप्लीट होते हैं भैया? SN2 द्वारा। यस और नो? सही है। बी और डी देखना भैया, बी का और डी का विन्यास एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल सही है। बी और डी को विन्यास समान ना है सके, क्योंकि एक साइंटिस्ट आ जाए यहाँ में और वह साइंटिस्ट को नाम है कौन सो प्रतीपन? वाल्डन प्रतीपन। SN1 अभिक्रिया ना देवे, क्योंकि SN1 अभिक्रिया तो कौन से दे में? 3 डिग्री, 2 डिग्री और कौन सो डिग्री बोलो? 1 डिग्री। चलें आगे। एक और सवाल रखा है कि भाई इसमें से वो ऐसे पूछ रहा है कि जो सी है ना, सी, ये वाला सी, एक सेकंड रुकें, एक सेकंड, ये कलर चेंज कर दें। ये वाला जो सी है, सी वाले में 5 कार्बन है, तो ये अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल है। 5 कार्बन, 5 बंध जुड़ा है, सही है। कार्बन सी, अब इसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, क्योंकि सी भी इस अस्थायी है, क्योंकि इसमें कार्बन का संकरण sp2 है, पर मोस्ट ऑफ द केस में वही रीजन वैलिड रहेगा। और इसकी क्रिया, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा। ये तो बिल्कुल सही है। ये आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर आए 35 से 36, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। क्या कह रहा है देखना, पहले तो यूं देख लो, ये नाभिक किसने ही है? बिल्कुल है। ये देखो आपके पास ये वाला और ये वाला, मेरे हिसाब से ये 2 डिग्री है ना? कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री तो कौन सी अभिक्रिया देते हैं? 35 है ना, तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 को फॉलो करेगा। बल्कि ग्रुप है इसमें, है ना? ये वाला भी बल्कि ग्रुप है और ये वाले बल्कि ग्रुप है, तो भीड़ कम होनी चाहिए, यहाँ भीड़ ज्यादा है, तो कौन सी अभिक्रिया को प्रिफर्ड करेगा? ये आपके पास SN1 को कंप्लीट करेगा। और SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो अभिक्रिया में कार्ब धनाइन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। OH क्रियाधार बी पर एक और से जुड़े, उसी समय सी छोड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। माध्यमिक बनेगा जिसमें OH और सी दुर्बल आबंध होंगे, और SN1 से अभिक्रिया। ये 2 करेक्ट ऑप्शन है। एक तो कार्बोकेटाइन, तो आप तो ये ध्यान रखें कि SN1 में एक तो बनता है कौन सा कैटाइन? बताओ, कार्बोकेटाइन बनता है। और कौन सी अभिक्रिया होती है? बताओ, SN1 अभिक्रिया होती है। गति की, ओ भैया गति देख ले, मैंने बताई है SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती एल्किल हैलाइड की सांद्रता की घात बन के, और मैंने बताई है SN2 में एल्किल हैलाइड की घात बन के और न्यूक्लियोफाइल की घात बन के। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की है, और ये SN1 वन ऑर्डर काइनेटिक्स की है। केवल अभिक्रिया की दर केवल बी की सांद्रता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। आणविकता 1 है, बिल्कुल सही है। 2 ना, ये भी गलत है। समझ में आ गो का? क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत गजब गजब सवाल है। देखो क्या कह रहा है अगला सवाल। हेलोजन, ये देखो भाई आप करोगे इसको कि हेलोजनों में, हेलोजन परमा हेलो एल्केनों में sp3 कार्बन से जुड़े होते हैं, तो निम्नलिखित में से हेलो एल्केन को पहचानिए। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इन सब की। अब एसिटोफिनोन आप पता लगाएंगे कि कौन सा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसका बॉक्स आप करेंगे कमेंट में आंसर इसका। एथिलीन क्लोराइड, अब एथिलीन क्लोराइड देखो, ये अच्छा सवाल है। एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड का मतलब ये वाला है देखो, और एक है एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन क्लोराइड ये है कि भाई एल्कोहल से, आप सुन लो इसमें दोनों चीज, अच्छा सवाल है ये 38 वाला, कि अगर इथाइलिन क्लोराइड है, इथाइलिन क्लोराइड है ये वाला, तो इसमें तो बन जाती है, ये इससे क्या बन जाएगा आपके पास? एल्काइन बन जाएगा। और इससे भी क्या बन जाएगा? एल्काइन बन जाएगा। एल्कोहल से तो एल्काइन बन जाएगा, तो दोनों के लिए सेम है। आप करा के देख लेना भाई, यहां से आपके पास क्या है? सीधा ही एल्कोहल से एल्कीन बन जाएगी दोनों केस में। लेकिन जल से, जलीय के साथ दोनों एक एक उत्पाद नहीं देते। रीजन क्या है? कि जो ये वाला है ना आपके पास, कौन सा? ये वाला, इससे तो आपके पास एल्कोहल बनता है, लेकिन यहां भी एल्कोहल ही बनता है, लेकिन एल्कोहल बनने के कारण उस पर 2 OH आ जाते हैं, और एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वहां क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है, तो इससे नहीं बनेगा। ठीक है ना? ये दोनों यौगिकों के अपचयन से एक ही उत्पाद बनता है, अपचयन करा देंगे तो एक ही उत्पाद बनेगा रिडक्शन से। और वो दीज कंपाउंड आर ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये दोनों ही ऑप्टिकल
दोनों ध्रुवण घूर्णक है नहीं, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो कौन कौन से हो गए, ए और सी सही है, बाकी दोनों क्या है, गलत है। जेम डाई एलाइड मैंने आपको बता दिया, अब आप करेंगे इसको। जेम का मतलब होता है बिसिनल, जेम का मतलब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन आ जाएं तो जेम डाई एलाइड है, और पास पास वाले कार्बन पर दो हेलोजन आ जाएं तो विसिनल डाई एलाइड। सेकेंडरी भाई साहब इसका आंसर भी आप कमेंट कर देंगे मेरे को, देखूंगा मैं भाई कौन कौन कमेंट कर रहा है और कौन कौन देख रहा है। अच्छा सवाल आ गया भाई, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक एरिल हैलाइडों में वर्गीकृत हो सकते हैं। ओ भाई साहब देखो मैं एक बता रहा हूं आपको, एरिल हैलाइड पहले सुन लो, ये है एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये वाला है CH ये है एलिलिक हैलाइड, CH2CH ये है वाइनल हैलाइड, ठीक है ना, ये वाला है बेंजिलिक हैलाइड। अब आपको केवल स्ट्रक्चर बनानी है, सब कुछ दिया हुआ है, और आप यहां से करके इसका आंसर भी आप कहां करोगे मुझे कमेंट में। एल्किल हैलाइडों को, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल की से अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, सांद्र HCl और ZnCl2 और लाल फास्फोरस और Br2 से ही बनाया जाता है। अगला सवाल देखो, कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा अंतर है। अब ये स्वार्ज अभिक्रिया आ गई, तो भाई देखो स्वार्ज अभिक्रिया में दो ही चीज यूज होती है, एक तो क्या COF2 और कौन सा आपका Hg2F2। क्या बनाया जाता है इसमें, एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई, देखो इनका आंसर आपको सुनना पड़ेगा कि ये कहता क्या है, उसी के समझ में आएगा जो जिसने कुछ पढ़ा हो, बाकी तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से एक बार कि भाई ये कह रहा है कि एरिल क्लोराइड ब्रोमाइड लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोवेंजीन और ब्रोमोवेंजीन द्वारा एरिनो की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जा सकते हैं, परंतु एरिल आयोडाइड, देखो भाई सुनो कि भाई मेरे पास अगर बेंजीन की अभिक्रिया मैं I2 के साथ करा देता हूं, तो बेंजीन की अभिक्रिया I2 के साथ कराने पर यह बनता है एरिल आयोडाइड। अब ये एरिल आयोडाइड में यहां से क्या बनता है, ये HI बनता है, ये HI इस अभिक्रिया को रिवर्स कर देता है। तो इस HI को I2 में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3। तो ये HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। बोलो यस और नो, समझ लेना भाई, है ना। ऑर्थो और पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन में क्योंकि पैरा की कौन सी स्ट्रक्चर होती है बताओ, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। कौन सा SN1 देगा, ये निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव, और ये निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये अपने आप को किससे स्टेबल कर लेगा, रेजोनेंस से। भाई साहब आयोडोफॉर्म है वो एंटीसेप्टिक क्यों दिखाता है, क्योंकि CHI3 है ना, क्या लिबरेट करता है I2, और I2 की वजह से ही ये कौन सा सेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है। एरिल ब्रोमाइड क्लोराइड के अंधेरे में विरचन में लुईस अम्ल की, भाई साहब एरिल सुनो कुछ ना है, मैंने कही भाई AlCl3 की अभिक्रिया मैंने करा दी Br2 दे, मैंने करा दी AlCl3 की अभिक्रिया Cl2 दे, तो भाई साहब ये यहाँ अटैक करेगा, जैसे ही यहाँ अटैक करे तो क्या बन गो, AlCl4 माइनस प्लस AlCl Al नहीं AlBr3 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा AlBr4 प्लस क्या बन जाएगा, Br प्लस। कौन सा है ये आपके, एक सेकंड 50 क्वेश्चन है भाई, हाँ दोनों ले लेंगे। फोर नाइन है, 49, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही यहाँ क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे Cl प्लस बन जाएगा। भाई साहब ये कह रहा है कि NaVr और H2, भैया मेरे NaVr की अभिक्रिया जब मैं H2SO4 के संग करा दूंगा तो मेरे पास दो चीज बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, एक तो बनेगा NaHSO4 है ना, एक SO2 गैस निकलेगी, एक Br2 निकलेगा, एक वाटर निकलेगा, और ये बन जाएगा ब्रोमीन जल। और ब्रोमीन जल किसके साथ अभिक्रिया करता है, आपके साथ फिनॉल के साथ क्रिया कर लेगा। आप आंसर करेंगे कमेंट में। कौन सा उत्पाद प्रमुख होगा, तो जब मैंने इसके साथ कराई तो नेगेटिव भाग वहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है यहां जोड़ूंगा, तो मैं यहां जोड़ूंगा नेगेटिव है तो यहां प्लस आएगा, और यहां जोड़ूंगा तो नेगेटिव है यहां प्लस आएगा। ये 1 डिग्री बनेगा, ये 2 डिग्री बनेगा, तो कौन सा बनेगा, क्या भाई साहब, हेलो एल्केन की जल में घुलनशीलता बहुत कम होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हेलो एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड को वाटर में, तो जब ये बंद टूटेगा और ये बंद टूटेगा तो उतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं होती।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ज्ञात कीजिए कि अणु में ऑर्थो और पैरा निर्देशित वाला होता है। भाई साहब जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। और अगर ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आ गो तो इसका मतलब क्या हुआ, वो केवल ऑर्थो और पैरा निर्देशी है। अतः आने वाला नेगेटिव आयो ना तो इलेक्ट्रॉन इसने ही कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। यस और नो। अगला क्वेश्चन सुनो भाई, देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही करोगे भाई। निम्नलिखित यौगिकों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्गों में विभाजित कीजिए। इसको इसको बना लेंगे सिंपल है। ये ऐसे कह रहा है कि ये चीज है, जब मैं यहाँ KOH के संग जलीय विलयन में गर्म करता हूं तो कै की सांद्रता पे निर्भर करता है। इस अरे भैया कै की सांद्रता पे निर्भर कर रहा हो तो कौन सी वन होगी, SN1। दोनों की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा हो तो SN2 आएगा। या को मतलब यहाँ 3 डिग्री बनेगा तो भैया मेरे 3 डिग्री बना लेना, यहाँ को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ई तो बनेगा 3 डिग्री। और यहाँ की अभिक्रिया कौन के संग करा दूं, KOH के संग, तो के यहाँ से Br, यहाँ से क्या बाहर निकला, KBr, एल्कोहल बन गया। और इसका 1 डिग्री बना लो, CH3 CH2 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 Br, तो निकल गया यहाँ से ये। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसका मतलब बन गया। इन दोनों यौगिकों में कौन सा प्रतीपित विन्यास में परिवर्तित होगा, अरे प्रतीपित विन्यास तो केवल कौन से वन में है वे, SN2 में है वे। और वह वैज्ञानिक को नाम है, कौन सा प्रतीपन है बताओ, वाल्डन प्रतीपन। तो यहाँ कौन सी घटना होती है, वाल्डन प्रतीपन होती है। और वाल्डन प्रतीपन के द्वारा ये पॉसिबल होता है। ये अरे भैया ये टोलुइन है, पागल बना रहा हो, या मैं टोलुइन है, ये टोलुइन। और टोलुइन की अभिक्रिया करा दी हमने FeCl3 प्लस Cl2 के साथ, तो ऑर्थो पे बनेगा और पैरा पे बनेगा। अरे ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या। अब देखो यहाँ पे, देखो इधर ये, अब सराउंडिंग एनवायरमेंट देखो, यहाँ पे देने वाले और यहाँ पे देने वाले, यहाँ प्लस आई ज्यादा होगा तो यूं घूमेगा, तो इधर क्या बनेगा नेगेटिव और इधर क्या बनेगा पॉजिटिव, तो Cl यहाँ पे जुड़ेगा। आप देख लो 57 में भाई, ठीक है ना। एक बार यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ वाला ये इंपॉर्टेंट होगा 3 वाला, ठीक है ना। गलनांक किसका ज्यादा होगा, अरे भैया या के रेस्पेक्ट में ई पैरा और या के रेस्पेक्ट में ई पैरा, तो पैरा में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है तो किसका ज्यादा होगा, सेकंड का। नियोपेंटल ब्रोमाइड की संरचना, बड़ी शर्म लग रही है या क्वेश्चन करावे में, इंपॉर्टेंट सवाल और है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। 72 ग्राम दे रहा है, सीधो ही है ना, ये 72 ग्राम, या को मतलब ये तो कह रहा है 12 पंजे 60, कार्बन का 12 होता है, 1 गुणा 5 बराबर 12 पंजे 60, और 12 गुणा 1 बराबर कितना 12, यानी 72 है ना। तो 72 है भाई साहब, तो मैं एक ही बता रहा हूँ, तो एक मोनोक्लोरो बनेगा, यानी एक तो ऐसे ही बन सके, कब ऐसे बन सके, कहीं ते निकाल लो, एक ही उत्पाद बनेगा। फिर वो कह रहा हो कि साहब डाई क्लोरो, तो डाई कह रहा हो तो 2 बार जोड़ देना, एक बार यहां जोड़ देना दोनों सीएलों को, एक बार एक यहाँ एक यहाँ, बाकी यही बनेगा। उस एल्कीन का नाम बताओ जो HCl के साथ अभिक्रिया से, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, उस एल्कीन की पूछ रहे हमसे कि जो HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर 1 क्लोरो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन देगा, वो एल्कीन कौन सी है, तो आ जाओ, ई भी सवाल मैंने करा, ई एल्कीन है वो, ई एल्कीन है वो, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब मैंने इस पे करा दी क्रिया किसके साथ, आपने HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, तो HCl के साथ तो ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो मेरे पास ये वाला आपके पास हो गया क्या, CH3, यहां आ गया Cl, ठीक है ना। ये एल्कीन है, ये बन गया 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना। अब 1 मिथाइल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन देगा, 1 क्लोरो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन देगा, तो यही तो एल्कीन है। इस एल्कीन के साथ अभिक्रिया HCl के साथ करा दो आप, तो यही बन जाएगा। ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके साथ ऐसे भी करा के ये भी कर सकता है वो, यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास CH3, तो ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Cl, दोनों आ सकते हैं। वैसे ये वाली ज्यादा एल्कीन होगी क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी समूह ज्यादा है, ठीक है ना। निम्नलिखित हेलो एल्केन में से कौन सा जलीय KOH के साथ सबसे आसानी से देगा, जलीय KOH के साथ, आपको पता है जलीय KOH के साथ कौन सा देगा भाई,
अब जलीय KOH की बात कर रहा है वो, तो कौन सी अभिक्रिया होगी आपको पता है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है कार्बोकैटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। बना के देखोगे 1 ब्रोमोब्यूटेन से, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो नंबर आएगा ना, वो आपके पास कौन सा आएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये वाला बनेगा। तो बना के देख लो, 1 2 और 3 प्रोपेन है, Br है, और एक कौन है? मिथाइल है। ये निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। एरिल हैलाइडों को ZnCl2 की उपस्थिति में फिनॉल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा क्यों नहीं बनाया जा सकता? एरिल हैलाइडों को ZnCl2 की उपस्थिति में फिनॉल की HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसके अंतर्गत एरिल हैलाइडों में क्या होता है? फिनॉल है। अगर फिनॉल की अभिक्रिया हम सांद्र HCl और ZnCl2 के साथ करा दें तो क्या होगा? इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे और उसमें बंध को तोड़ना टफ हो जाएगा। कौन SN1 देगा? अरे भैया स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, बेंजीलिक कार्बोकैटायन बनेगा, ये निकलेगा तो पॉजिटिव। ये कह रहा है कि एलिल, और ए भाई एलिल का है, सुनो एक सेकंड रुको, एलिल क्या है? एलिलिक, एलिल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl, ये निकलेगा और ये प्लस है। ये अपने आप को किससे स्टेबल कर लेगा? रेजोनेंस से। उसमें तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का लेस मात्र, अरे RMgX की अभिक्रिया यदि हमने वाटर रख दी हो ना, तो क्या बन जाएगा? वहां में एल्केन बन जाएगा, इसलिए नमी नहीं होनी चाहिए, रिएक्ट कर लेगा। अणु में द्विबंध की उपस्थिति का, अरे भैया ये एल्कीन है, एल्कीन पर काई को योग करा दो, या तो Br2 का योग करा दो, इसका बैंगनी रंग गायब हो जाता है, या एल्कीन पे योग करा दो किसका? KMnO4 का करा दो, एल्कलाइन KMnO4 का करा दो, तो भी वो उसका जो पिंक कलर है ना वो गायब हो जाएगा। डाइफेनिल पर्यावरण के लिए ये एल्किल हैलाइडों से कैसे बनते हैं? भाई करा रखा है डाइफेनिल, बुर्ज अभिक्रिया है, क्लोरोबेंजीन फिटिंग अभिक्रिया कह दो, या तो 2Na के साथ अभिक्रिया करा दो ऐसे, ये वाला, तो ये Cl, ये Na और ये Cl सब बाहर निकल जाएगा और बाइफेनिल बन जाएगा। कीटनाशी है DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के IUPAC नाम, भारत देशों में बैन है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते। पढ़ लेना आप भाई, और इनके आंसर के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे, इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो कर ही सकते हो आप। एल्किल हैलाइडों में निराकरण अभिक्रिया उतनी ही सामान्य होती है जितनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों अभिकर्मकों का उल्लेख कीजिए। देखो निराकरण अभिक्रिया भी होती है, और आपके पास कौन सी होती है? ये, तो उसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर वीक बेस लिया जाए तो प्रतिस्थापन होती है, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए तो वो होती है। इसका मतलब जब आप एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH लेते हो तो एल्कोहल से एल्कोहलिक KOH लेते हो तो एल्कोहल से एल्किन मिलेगा, और अगर आपने एक सेकंड इसमें देख लें कि एल्किल हैलाइडों में निराकरण अभिक्रियाएं विशेषकर उतनी ही सामान्य जितनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ मैंने बोला था वही है, अगर आपके पास टेम्परेचर कम है और वीक बेस है तो कौन सी होगी? प्रतिस्थापन। और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो आपकी कौन सी होंगी? निराकरण। इसका मतलब निराकरण में तो एल्कीन बनती है, वहां एल्कोहल बनता है। एनिलीन से आप मोनो ब्रोमो बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे? भैया बता दिया मैंने, बेंजीन डाइएजोनियम से हो जाएगा। एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील है। निम्नलिखित यौगिकों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नेगेटिव स्टेबल करेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? सबसे ज्यादा थर्ड होगा, ऑर्थो और पैरा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। टर्सली विथिल ब्यूटिल ब्रोमाइड जलीय KOH के साथ SN1 अभिक्रिया देता है, जबकि एन ब्यूटिल ब्रोमाइड SN2 क्रियाविधि द्वारा करता है। मतलब क्या कह रहा है? तृतीयक जलीय NaOH के साथ SN1 देता है, और और ये क्या देता है? SN2 देता है। इसका रीजन क्या है? भाई ये तृतीय कार्बोकैटायन बनाता है, और यहाँ पे कौन सी बनती है? आपके पास संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है ना। हाँ अब ये इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, यहाँ कार्बोकैटायन लेस स्टेबल बनता है, इसलिए किससे जाता है? SN2 से।
आइसोब्यूटिलीन में आइसोब्यूटिलीन, आइसो समूह क्या होता है, यही होता है, आइसो समूह यही होता है, और ब्यूटिलीन आपके पास ये हो गया। तो ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम। तो हाइड्रोजन की संख्या कम है तो कौन जुड़ जाएगा यहाँ पे, Cl। CX संबंध की प्रकृति है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। प्रयोगशाला में NaI के अतिरिक्त कोई भी आयोडीन युक्त यौगिक उपलब्ध नहीं है, तो आप एथेनॉल से कैसे बनाओगे, बना लेंगे साहब, एथेनॉल यही है ना। तो एथेनॉल को पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम किसके साथ, एथेनॉल को कन्वर्ट कर लेंगे लाल फास्फोरस के साथ, किसमें, Br में, तो एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया NaI के साथ करा देंगे तो फिंकेलस्टीन अभिक्रिया द्वारा बन जाएगा। साइनाइड आयन नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करता है, जलीय माध्यम में किस छोर से प्रबल नाभिक स्नेही का कार्य करता है। तो आपको पता है आपके पास एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड में KCN के साथ अभिक्रिया करा दें तो KX निकल जाएगा CN। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबल होता है बजाय कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के। अच्छा सवाल है भाई। अब देखो मिलान करने के लिए आ रहा है, कुछ भी नहीं है भाई, ये आप समय इसके लिए थोड़ा सा याद रखेंगे आप, ठीक है ना। आपको पता है, देखो आप मिलान करने में कुछ भी नहीं जाता हमारा। क्लोरोफिनॉल ये टाइफाइड में, थायरोक्सिन गलगंड में, क्लोरोफॉर्म ये संज्ञाहारी में, और क्लोरोक्विनोन मलेरिया में होगो काम। अब देखो देखो SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, रेसेमिक मिश्रण। अब कुछ है, एल्कीन का ब्रोमीनीकरण, एल्कीन पे Br2 जोड़ दिया, तो एल्कीन पे Br2 जोड़ दिया तो जेम डाइएलाइड नहीं बनेगा, विसिनल डाइएलाइड, विस, है ना, एल्किलिडीन हैलाइड, और एल्किलिडीन हैलाइड होते हैं जेम डाइएलाइड। और अग्निशमक यंत्र में क्लोरोब्रोमोकार्बन का उपयोग किया जाता है, और एल्किल हैलाइडों से HX का निकलना कौन सा नियम कहलाता है, सैतजेव का नियम। कहीं मिस्टेक हो तो फिर भी बता देना, वैसा होगी नहीं। ये देखो एरिल हैलाइड है, ये तो एरिल हैलाइड है, ये एलिलिक हैलाइड है, एलिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, और ये वाइनिल हैलाइड है। अब अच्छा सवाल आ गया भाई साहब ये वाला, है ना, और इसको आप अच्छे से देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें क्या है कि आपके पास मैच करना है, कैसे मैच करना है जरा आ जाओ। पहला सवाल ये आपको दे रखे हैं, इधर इधर आपको मैच करना है, ठीक है ना। तो नंबर एक है ना, जो नंबर एक वो ये है, पहले आप ये देख लो, इसको हम कहां मैच करें। देखो Fe और Cl2 है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। अब याद करो कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्नेही जाएगा, दूसरा स्नेही आएगा, तो ये होगी कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब ये कहां मैच करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब ये बी पे मैच करेगा। तो जो पहला है वो सेकंड पे मैच करेगा, ये वाला, तो पहले का काम खत्म है, ये पहले का है आपके पास ये वाला। अब इस पे आ जाओ, ये एल्कीन पर HBr का योग होता है, योग है ये, HBr का योग है। तो एक इलेक्ट पहले पद में क्या होता है, ऋणात्मक भाग। अब आप इसको देख लेना भाई कि सेकंड है आपके पास बी, सेकंड, एक सेकंड, सेकंड में है आपके पास चार, तो योगात्मक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, हो गई। इसको देखो आप, एल्कोहल से एल्कीन बन रहा है, सैतजेफ नियम से, सैतजेफ निराकरण अभिक्रिया। अब देखो ये NaOH के साथ क्रिया कराई तो एक Cl है, Cl गया, एक नाभिक स्नेही गया और दूसरा आ गया, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हालांकि ये भी है, तो ये वाली जो होगी ना वो ये पहली वाली होगी, और पहली वाली कौन सी है। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला है, ये भी आई गया है, OH आया गया है, OH आया है, लेकिन NaOH है ना। तो वो जो वाला है ना आपके पास, ये वाला थर्ड वाला, आपके पास थर्ड वाला जो है वो न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैच करवा रहा है। और ये वाली कौन सी है फिर, ये वाली, हाँ ये ध्यान रखना, हमने पढ़ी है ना ये, NaOH के साथ क्लोरीन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये वाला है ना, ये वाला यहाँ मैच होगा और ये वाला वहां मैच होगा, एक बार देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC नाम है, चलो मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी आप ही करोगे। देखो ध्यान रखो, एल्कीन से करेंगे, एल्कीन है डबल, इधर से आ रहा है ये 1 पे, और इधर से आ रहा है 2 पे, इधर पे आ रहा है 3 पे, इधर पे आ रहा है 4 पे, इधर पे आ रहा है 5 पे। तो 1 2 3 4, 4 ब्रोमो पेंट टू इन। तो ये वाला आप देख लो ऑप्शन कहां पे है, यानी पहला
4 ब्रोमो पेंट 2 इन, यानी मैच कर रहा है। तो सारे मैच करेंगे भाई साहब, कमेंट में आंसर चाहिए मुझे आपका, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। अब आ जाओ 84 पे आ जाओ। 84 भी है, पहले देख लो भाई ये कौन सी अभिक्रिया है, ये वाला ही आर एक्स के साथ, ये तो बुर्ज फिटिंग है, फिटिंग नहीं है। आ जाओ सामने, कौन सी थी ये वाली, पहली वाली जो अभी मैंने की है, पहली वाली जो आपने की है वो कौन सी की है, ए वाला, ए वाला सेकंड है, बुर्ज फिटिंग है। ए वाले का आंसर तो हो गया, Cl है ये, और NaX के साथ अभिक्रिया करवा रखे हैं। ये देखो शुष्क एसीटोन, तो ये तो फिंकेलस्टीन है। ये कौन सी है, सेंडमायर है। और ये वाली कौन सी है, दो है ना, दो 2NaX के साथ ले रहा है। इसमें कुछ बताओ, ये तो है नहीं, कहाँ गया भाई, कौन सा सेकंड नंबर कहाँ है भाई, मैं गलत दे रखा है भाई, ये मिस्टेक है इसमें, ये वाला अलग है। तो इसमें ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, सेकंड में एल्किल हैलाइड दे रखा है, 2NaX निकल रहा है, ठीक है, तो वाई फाइनल बनेगा इसमें ना ये। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनेंगे भाई आप। अभिकथन है कि एल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए फास्फोरस हैलाइडों को थायोनिल क्लोराइड के स्थान पर वरीयता दी जाती है, नहीं दी जाती। फास्फोरस हैलाइड शुद्ध एल्किल हैलाइड देते हैं, फास्फोरस हैलाइड शुद्ध एल्किल हैलाइड देते हैं, दोनों ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्वथनांक का घटता हुआ क्रम ये सही है, एल्किल क्लोराइडों, ब्रोमाइडों, आयोडाइडों के क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले द्रव्यमानों के हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही है ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या थोड़ी कर रहा है क्वथनांक की, होता है ऐसा, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। इसका मतलब आपके पास क्या है, 86 में आपके पास ऑप्शन आएगा ई का मतलब अभिकथन दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर। KCl मैथिल क्लोराइड अभिक्रिया, तो मैथिल KCl मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके मैथिल साइन आइसोसाइनाइड देता है, भाई ये गलत है, साइनाइड देता है। 87 देखो आप, 87 में आएगा आपके पास, ये कथन गलत है, लेकिन ये उभयदंतों का ये जरूर सही है, तर्क सही है। इसको मैं अभी कंट्रोवर्सी में रखेंगे इस वाले क्वेश्चन का, अगर आपको पता हो तो आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ये भी सरल है। ऑर्थोपैरा स्थितियों पर नाइट्रो समूह की उपस्थिति हेलो एरिनो की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता को बिल्कुल बढ़ा देती है। नाइट्रो समूह अपनयक होने के कारण बेंजीन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, बिल्कुल सही है, ये वाला जरूर सही कह सकते हैं हम। कौन सा, 89 में ए, दोनों ही सही है और उसका स्पष्टीकरण भी है। मोनो हेलो एरीन में अगला इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन ऑर्थो और पैरा पे होता है, क्योंकि बेंजीन वलय पे जो घनत्व होता है ना वो कहां बढ़ाता है, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाता है। हेलोजन परमाणु वलय को निष्क्रिय करता है, हेलोजन एटम इज ए रिंग डीएक्टिवेटर। वैसे डीएक्टिवेट का मतलब हेलोजन है ना आपके पास है, एक्स है ना, ये देता भी है और लेता भी है, लेकिन खींचता ज्यादा है ना। इसका मतलब 90 में सी, कथन सही है परंतु तर्क गलत है, ये सही है लेकिन ये गलत है। अभिकथन, एरिल आयोडाइडों को एरिनो की ऑक्सीकरण अभिकर्मक की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता, सही है। ऑक्सीकरक आयोडीन को HI में, ना 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 ना, HI को I2 में, ये गलत, ये सही है गलत है। क्लोरोएथिन की अपेक्षा क्लोरोबेंजीन को क्लोरीनीकरण में OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना कठिन है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे अनुनाद के कारण, सही बात है। ये विन्यास के प्रतिलोभन के साथ होता है, और जो विन्यास के प्रतिलोभन के साथ होता है 93 में, जो विन्यास के प्रतिलोभन के साथ होता है कार्बोकैटायन थोड़ी बनता है, नहीं ये गलत है, ये सही है। क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण में मेटा क्लोरोबेंजीन बनता है, क्यों, असलेशन रॉन्ग, व्हाट इज रीजन इज स्टेटमेंट, क्योंकि NO2 क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। कुछ अच्छे सवाल हो रहे हैं, 3 सवाल, ये क्वेश्चन जरूर बढ़े लेकिन अच्छे सवाल हैं, जरा सुनना कि क्षारों के साथ कुछ एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं जबकि कुछ निराकरण। ध्यान से सुने, आपके पास अब दोनों चीज सुन लें आप। अगर आपके पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है और आपने एक्वस KOH लिया, जल से एल्कोहल बनेगा, और ये हमने बीक वेस लिया है, क्या लिया है, बीक वेस लिया है, तो SN1 अभिक्रिया कौन सी देते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN देगा। अगर मैंने 3 डिग्री ले लिया तब भी यहां पे मैंने बीक वेस ले लिया और लो टेम्परेचर ले लिया तो SN2 दे देगा।
नहीं नहीं, ये SN2 देगा और ये SN बन देगा। लेकिन यदि मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, क्या ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो जल में KOH वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब एल्कोहल में ले लिया, तो जल से तो बनता है एल्कोहल और एल्कोहल से बनता है एल्कीन, ठीक है ना। ये है इसमें कुछ हेलोजन दैनिक जीवन में आपने खूब पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म है, ट्राइक्लोरोमेथेन है, ट्राइक्लोरोमेथेन है, डाइक्लोरोमेथेन है ना, फ्रेयॉन्स है, DDT है, सब कुछ काम करते हैं। एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइडों की अपेक्षा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। हम एरिल क्लोराइड क्रियाशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं? अरे भाई मेरी बात सुनो, इस सवाल का आंसर देखो आपके पास है, अच्छा सवाल है ये। भाई सुनो मेरी बात, सुन तो लो, कि अगर मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन की अब मैंने रिएक्शन करवा दी, तो ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा। तो इसका मतलब जब ये आपके पास Cl है, तब यहाँ OH जब अटैक करता है कौन सी पोजीशन पे, ये यहां देगा तो ये यहां देगा, नेगेटिव है तो यहां अटैक करेगा ये इसके पास में, तो जब अटैक यहां करेगा तो नेगेटिव यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो ऑर्थो पे नेगेटिव पैरा पे। और अगर मैंने उसी समय NO2 समूह जोड़ दिया ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ऑर्थो पे और जब पैरा पे मैंने ये समूह जोड़ दिए, तो ये रेजोनेंस को स्टेबलाइज फॉर्म में कर देंगे और स्टेबलाइज हो जाएगा तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैंने मेटा पे जोड़ा, तो भाई मेटा पे जोड़ा तो मेटा पे नेगेटिव जा ही नहीं रहा है ना, और जब जा ही नहीं रहा है तो कहां होगा। तो ये आपके 97 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, अच्छे अच्छे सवाल होंगे, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। तब तक आप इन क्वेश्चनों को याद करें बेटा गुड्डा, इन सवालों को आप याद करें अच्छे से, याद करोगे लाला तो आपके नंबर आएंगे, और नंबर आएंगे ना तो परसेंट बन जाएगी, तो परसेंट बन जाएगी तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो आपका नाम हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए अपना रखिए आप ख्याल। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है सर, ओके।